जय दोस्तों, देखिए क्लास 12 जो कि मैथ टॉपिक है, आपको जो कि 4 यूनिट है उससे बताया जा रहा है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल के व्यंजक मैंने बताया था। इस वीडियो में आपको क्या शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल के व्यंजक बताऊंगा। ठीक है, मैंने क्या प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए आपको अर्धायुकाल के व्यंजक मैंने बता दिया, प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में आप जरूर देख लेना, तभी आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसी से जो प्रथम कोटि का समाकलित दर समीकरण है, समाकलित दर समीकरण वो भी बता दिया। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि समाकलित दर समीकरण जब तक आपको नहीं आएगा तो आप जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल का व्यंजक ज्ञात नहीं कर सकते। इस वीडियो में का मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको प्रथम अर्धायुकाल ज्यादा पूछा जाता है, समाकलित दर समीकरण कम पूछा जाता है। ठीक है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आया कि समाकलित दर समीकरण कहाँ से आया है। पहले मैं आपको समाकलित दर समीकरण यहाँ पर बता दूंगा, फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी क्या ये क्वेश्चन अर्धायुकाल के लिए नहीं है, अभी क्या मैं आपको शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण बता रहा हूँ, क्योंकि समाकलित दर समीकरण से ही आपका अर्धायुकाल के व्यंजक निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या शून्य कोटि अपक्रिया के लिए निकालना है। मान लीजिए कि ये कोई अपक्रिया हो रही है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मैंने पिछली वीडियो में आपने अगर देख लिया होगा तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोई क्रिया हो रही है क्योंकि हमें शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए निकालना है। अब यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, वेग डेफिनेशन आपको पता होगा, क्रियाफल या क्रियाकारकों की सांद्रता बटे समय अंतराल को हम अपक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसका वेग क्या होगा, रिएक्टेंट है तो ये डी आर अपॉन डी टी, समय अंतराल यानी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यानी डी पी अपॉन डी टी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए ये रिएक्टेंट बन रहा है, इससे ऊर्जा निकल कर यहाँ प्रोडक्ट में बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हानि होगी, तो ये माइनस से लगा दिया, यहाँ पर ये प्लस से लगा दिया। ठीक है, ये तो प्रॉपरली, लेकिन हम क्या जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हम दोनों ही पक्ष में रिएक्टेंट और रिएक्टेंट लेंगे। अब ये तो क्या आपको 12th में आपने अपक्रिया की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके माध्यम से मैंने ये लिख दिया। और एक आपने अगर क्लास 11 में पढ़ी होगी द्रव्यानुपाती नियम, तो क्या होता है, वह होता है कि क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को अपक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रियाकारकों की सांद्रता है, यानी कि ये आपका क्रियाकारक की सांद्रता क्या है, आर है, कि घातांकों एन, मान लीजिए कोई एक घातांक है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है, अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। बस अब हमें यहीं से शुरू करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये अभी मैं अर्धायुकाल के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, अभी ये समाकलित दर समीकरण बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको अर्धायुकाल में दिक्कत होगी, या फिर आप रट सकते हैं, वो बात अलग रहती है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है शून्य कोटि के लिए, अब हम यहाँ पर वैल्यू शून्य रख देंगे, तो माइनस के डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपका क्या बराबर चल रहा है, ठीक है बराबर, तो एक के और ये क्या हो जाएगा, आर की पावर 0। अब ये ध्यान रखना, किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे ई की पावर 0 होती है तो 1, किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये माइनस के डी आर अपॉन डी टी बराबर, ये क्या बचेगा, के अकेले ही बचेगा क्योंकि इसकी पावर तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये डी आर है तो ये माइनस, ये डी आर ऐसे कैसे नहीं देगा तो माइनस का, और ये डी टी इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा के डी टी। अब तो बोल रहा है कि समाकलित दर समीकरण, ठीक है, उसी के माध्यम से हम ये अर्धायुकाल का व्यंजक निकाल सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पर समाकलन कर देते हैं, तो ये इसका मैंने देखिए पहले के मैं माइनस से इंटू कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये माइनस में। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर बराबर माइनस के मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिमिट भी रखना पड़ेगा, मान ये अपक्रिया हो रही है, कुछ तो इसका समय रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि 4000 उठाकर अपक्रिया कर दी जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि जब ये क्या कोई दो क्रियाकारक हैं, जब क्या ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो जब क्या समय होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों ही रखे हैं तो समय तो बिल्कुल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, तो क्रियाकारकों की जो सांद्रता होगी वो भी क्या 0 होगी। ठीक है, क्रियाकारकों की सांद्रता 0 होगी, और जब मान लीजिए समय क्या होगा, t होगा, जब प्रोडक्ट बन चुका है तो जो क्रियाकारकों की सांद्रता वो आर टी हो जाएगी। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर आर की वैल्यू है तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, आर नॉट से हम चलेंगे आर टी पर, और यहाँ पर हम 0 से t पर चलेंगे। ठीक है,
अब आपको ये समाकलन जानते होंगे, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। अगर 1 का समाकलन क्या होता है, अगर हम dx x के सापेक्ष करते हैं तो x होता है, यहीं अगर हम r के सापेक्ष करेंगे तो r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल R है तो कैपिटल R के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर ये मेरा समाकलन आ है कैपिटल R, और ये हो जाएगा जो लिमिट है, अपर लिमिट है r t और ये लोअर लिमिट है r 0। ठीक है, बराबर माइनस के, इसी प्रकार इसका हो जाएगा t, और लिमिट जो हमें दी हुई है स्मॉल t से 0। चलिए इसको इस तरफ करके देख लेते हैं, क्योंकि इसी से आपका जो अर्धायुपाल, अभी हम सीख रहे हैं कि अर्धायुपाल कैसे निकलेगा, पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप याद कर सकते हैं वो बात अलग है। ठीक है, तो ये अब हम लिमिट रखेंगे तो r की जगह पहले की अपर लिमिट रखी जाएगी, तो ये हो जाएगा r t माइनस, फिर लोअर लिमिट r नॉट बराबर, और ये क्या हो जाएगा माइनस के टी। ठीक है, ये हो गया माइनस की के टी। तो आर टी ऐसे कैसे इधर ही रहने देते हैं, तो माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, तो ये क्या आपका जो समाकलित दर समीकरण है शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वो निकल गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अर्धायुपाल, इसी से निकलेगा अर्धायुपाल। ठीक है, अब इतना तो आपको समझना है। एक क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलित दर समीकरण भी, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन चूंकि हमें अर्धायुपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजक आया समाकलित दर समीकरण आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब हम इसी की सहायता से क्या हम निकालेंगे अर्धायुपाल का व्यंजक। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या, अब हमारी जो वीडियो का जो मेन मोटिव था वो स्टार्ट हो रहा है अब से। ठीक है, तो अब चलिए लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो शून्य कोटि की अवक्रिया का समाकलित दर समीकरण होता है, तो यहाँ पर लिख दिया शून्य कोटि की अवक्रिया का समाकलित दर समीकरण, क्योंकि इसी से हमारा अर्धायुपाल का व्यंजक निकलेगा। तो हमने शून्य कोटि का जो अभी निकाला है क्या होता है आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, अब हमें क्या इसका अर्धायुपाल का निकालना है। क्वेश्चन हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों? ठीक है, लेकिन हमें समझने के लिए तो ये तो पता चले ये आया कहाँ से है। जब तक अगर आप ये बात लगा कि आप ये रट लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जरूर नहीं कि वह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण निकालना है, तो ये भी पूछ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बस इसका क्या मैं पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे समय से मतलब है अर्धायुपाल, यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता चला है आधा समय, तो मैं समय को इधर ले आता हूँ, तो ये के टी बराबर आर नॉट, और ये प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस के आर टी। ठीक है, आर टी। अब क्या क्वेश्चन क्या देखिए कि आपको अर्ध आयुकाल यानी समय को आधा करना है, हमें आधी, अब 50 जब कोई रिएक्शन हो गई हमें उसका मतलब 50% पता करना है। तो जब मैं इसका आधा करूंगा के टी 1/2 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस, और जब भी हम करेंगे आर टी का तो ये हो जाएगा आर टी का करेंगे तो 1/2, तो यहाँ पर ये आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा के टी 1/2, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा। ठीक है, और आर 2r नॉट माइनस आर नॉट। ठीक है, तो के टी 1/2 बराबर आर नॉट अपॉन 2। ठीक है, तो के में इधर ले आता हूँ, तो टी 1/2 बराबर आर नॉट अपॉन 2 के। तो यही आपका क्या शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए अर्ध आयुपाल का व्यंजक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टी 1/2। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आर टी की वैल्यू होती है, और हम जब क्या अर्धायुपाल में आधे समय में बदलते हैं तो ये हो जाती है हमारी आर नॉट अपॉन 2। बस यही चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ा समझने के लिए बस, और आपका कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।